सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। कर्म तो हर पल हर समय हम सब करते हैं। ऐसा कोई क्षण संभव नहीं कि जब हम कर्म किए बिना रह सकें। कुछ कर्म झूठ और फरेब से भरे होते हैं और कुछ कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। तो फिर ऐसे कौन से कर्म हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाएंगे? उसी के एनालिसिस श्री कृष्ण हमारे लिए करेंगे और हम उसे आम जन जन की भाषा में, यानी कि आपकी ही बोली में आपके लिए लाए हैं। मैं शैलेंद्र भारती प्रणाम के साथ गीता के अध्याय 3 को प्रस्तुत करता हूं। तुम्हें मन खोज रहा महावीर, तुम्हें मन खोज रहा महावीर।
श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण का विश्व रूप कैसा होगा? कैसा दिखता होगा वो कृष्ण जिसे हम बचपन के माखन चोर या राधा के सखा या अर्जुन के सारथी के रूप में देख चुके हैं? कृष्ण के जिस रूप से हम परिचित हैं वो उनका रूप नहीं। वो तो जब कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उनको एक रूप चाहिए था, इसलिए वो वैसे दिखे। असल में अब वो अपना रूप अर्जुन को दिखाएंगे। श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। दरबार मुरादा पूरी हो जाएगी, कह दे जय माँ एक बार। दो पल बह जा तू, माँ दे दरबार मुरादा पूरी हो जाएगी, कह दे जय माँ एक बार। छावरगा हाय रे घर कोई नहीं, मेरी माँ वर्गा है कोई नहीं, ओदी छावरगा कर कोई नहीं। हर साथे सिमरा ओनू ही मैनू जिंदगी दिती माँ ने ही। तू गल सब कह जा दस दे मानू एक बार, मुरादा पूरी हो जाएगी, मन ले सच्ची सरकार। दो पल बह जा तू, माँ दे दरबार मुरादा पूरी हो जाएगी, कह दे जय माँ एक बार। दो पल बह जा तू, माँ दे दरबार मुरादा पूरी हो जाएगी, कह दे जय माँ एक बार। सुपने दे विच आई सी, मेरी चोली खुशियां पाई सी। कल सुपने दे विच आई सी, मेरी चोली खुशियां पाई सी। तेरे चरना विच बैठ के मैं मेरे दिल विच जोत जगाई सी। तू करवल ले जा खुशियां ले जा, तू नाल मुरादा पूरी हो जाएगी, कह दे जय माँ एक बार। दो पल बह जा तू, माँ दे दरबार मुरादा पूरी हो जाएगी, कह दे जय माँ एक बार। दो पल बह जा तू, माँ दे दरबार मुरादा पूरी हो जाएगी, कह दे जय माँ एक बार।
रानी हमारी सरकार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। राधा रानी हमारी सरकार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। दर पे खड़े हैं, दर पे खड़े, दर पे खड़े हैं, दर पे खड़े। जरा डारो ओ जरा डारो नजर इस पार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। राधा रानी हमारी सरकार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। बरसाने की राज दुलारी, गिरधारी को जान से प्यारी। बरसाने की राज दुलारी, गिरधारी को जान से प्यारी। हम भी जाए तेरी बलिहारी, हम भी जाए तेरी बलिहारी। कर देना हो कर देना कृपा इस बार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। राधा रानी हमारी सरकार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, मुरली संग कृष्णा भी आए। ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, मुरली संग कृष्णा भी आए। हम सब ने तेरी राह निहारी, हम सब ने तेरी राह निहारी। जरा डारो हो जरा डारो चरण इस पार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। राधा रानी हमारी सरकार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। दर पे खड़े हैं, दर पे खड़े, दर पे खड़े हैं, दर पे खड़े। जरा डारो ओ जरा डारो नजर इस पार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। राधा रानी हमारी सरकार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। राधा रानी राधे राधे, राधा रानी राधे, राधा रानी राधे राधे, राधा रानी राधे। राधा रानी राधे राधे, राधा रानी राधे, राधा रानी राधे राधे, राधा रानी राधे। राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे। राधे 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 राधे, राधे राधे राधे। राधे 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 राधे, राधे राधे राधे। राधा रानी हमारी सरकार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। राधा रानी हमारी सरकार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। दर पे खड़े हैं, दर पे खड़े, दर पे खड़े हैं, दर पे खड़े। जरा डारो ओ जरा
डारो नजर इस पार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। राधा रानी हमारी सरकार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। बरसाने की राज दुलारी, गिरधारी को जान से प्यारी। बरसाने की राज दुलारी, गिरधारी को जान से प्यारी। हम भी जाए तेरी बलिहारी, हम भी जाए तेरी बलिहारी। कर देना हो कर देना कृपा इस बार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। राधा रानी हमारी सरकार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। ब्रह्मा जी आए शंकर जी आए, मुरली संग कृष्णा भी आए। ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, मुरली संग कृष्णा भी आए। हम सब ने तेरी राह निहारी, हम सब ने तेरी राह निहारी। जरा डारो हो जरा डारो चरण इस पार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। राधा रानी हमारी सरकार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। दर पे खड़े हैं दर पे खड़े, दर पे खड़े हैं दर पे खड़े। जरा डारो हो जरा डारो नजर इस पार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। राधा रानी हमारी सरकार, करो उपकार भगत जन दर पे खड़े। राधा रानी राधे राधे, राधा रानी राधे, राधा रानी राधे राधे, राधा रानी राधे। राधा रानी राधे राधे, राधा रानी राधे, राधा रानी राधे राधे, राधा रानी राधे। राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे। राधे 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 राधे, राधे राधे राधे। राधे 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 राधे, राधे राधे राधे। श्री भगवानुवाच कार्यकरणं कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। दोस्तों, कार्य और करण को समझिए। कार्य में क्या क्या आता है उसकी लिस्ट जानिए। कार्य यानी 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आइए अब करण को जानें। बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, इसके अलावा हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा। कार्य और करण दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इन्हीं कार्य और करण की वजह से पैदा होते हैं सुख और दुख। इन सुख और दुख को भोगने वाले को कहते हैं पुरुष। इस डेफिनेशन से आपको पुरुष
और प्रकृति को समझने में आसानी होगी दोस्तों। My beloved is in my heart. That is why I see him everywhere. He is in the pupils of my eyes. That is why I see him everywhere. I went far away to hear his words, but it was in vain, it was in vain. When I came back, I felt his words in my own song. My beloved is in my heart. That is why I see him everywhere. Who are you who seek him like a beggar from door to door? Come to my heart and see his face in the tears of my eyes. My beloved is in my heart. That is why I see him everywhere. He is in the pupils of my eyes. That is why I see him कोई कल गया कोई आज गया, कोई जाने को तैयार। तुलसीदास विचार करे नाशवान संसार। विद्वानों ने समझाया बड़े भाव के साथ। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। जय हो। झमेला 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 रहेगा, झमेला 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 रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा।
किस काम का ऊंचा महल बनाएगा, किस काम का लाखों का कोढ़ा कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी तेरे किस काम आएगा। तू जैसा आया था बंदे, एक रोज वैसा ही चला जाएगा। और तेरे सफर में सवारी की खातिर, तेरे सफर में सवारी की खातिर कंधों पे कटरी का थैला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कहा है, गौर फरमाइएगा, शब्दों पे गौर कीजिएगा। तू कहता है ये दौलत आएगी मेरे काम, पर ये तो बता ये धन हुआ है किसका गुलाम। समझा गई उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण और राम। दौलत तो रहती नहीं, रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर। तेरी कमर में न थैला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कौन किसका कहां तक साथ देता है? साथी साथ देंगे गंगा के जलपान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्नि दान तक। आखिरी टोसे तक वो साथ देगा, उसके बाद वो भी साथ छोड़कर वापस आ जाएगा। तो इसके बाद में कौन चलेगा भाई? इससे तो आगे भजन ही चलेगा, इससे तो आगे भजन ही चलेगा। हरि के भजन बिन तो अना चलेगा। इससे तो आगे भजन ही चलेगा। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा।
झमेला रहेगा, हे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। बोली सच्ची दरबार की। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता के इस कृष्ण अर्जुन संवाद को खत्म करते हुए संजय कहते हैं, हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। संजय कह रहे हैं कि जहां भी कृष्ण होंगे और उनके साथ अर्जुन होंगे, वहां पर सम्मान, नीति और जीत का होना निश्चित है। दोस्तों, कहने का अर्थ है कि जहां कृष्ण का ज्ञान और अर्जुन की भक्ति होगी, जहां कृष्ण हमारे सारथी होंगे और हम अर्जुन के जैसे उनको मानने वाले होंगे, तो वहां हमारा सम्मान और हमारी विजय निश्चित है। तो दोस्तों, इस अंतिम श्लोक के साथ वो संवाद खत्म होता है जिससे बड़ा संवाद कहीं भी दुनिया में कभी नहीं हुआ। ज्ञान का ऐसा महासागर कभी भी ऐसे सिमट के नहीं आया है, और ऐसा ज्ञान जिससे बड़ा कुछ भी नहीं, जिसके बाद कुछ भी नहीं। और यह ज्ञान है कि ध्यान हमारा धनुष है, इंद्रियों की दृढ़ता गांडीव है और ध्यान करने वाला अर्जुन है। यानी कि हम सब अर्जुन हैं। अपनी इच्छा शक्ति से गांडीव की तरह हमें अपने मन, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख अपने ध्यान को अपने कर्म पर केंद्रित करना है। हमें कर्म योगी बनना है और किसी भी युद्ध से मुंह न मोड़ते हुए उसे अपना कर्तव्य मान युद्ध करते रहना है। तो लीजिए दोस्तों, इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपने कई बार सत्संग या अन्य स्थानों पर सुना होगा, कर्मन की गति न्यारी। क्या होती है ये कर्मों की गति? अरे गति तो आखिर किसी व्यक्ति या चलती हुई वस्तु की होती है। दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि जो भी कर्म आप करते हैं उसके परिणाम न्यारे होते हैं, जो बहुत दूर तक जाते हैं। अच्छे कामों के अच्छे नतीजे और बुरे कामों के बुरे परिणाम कई जन्मों तक झेले जाते हैं। मैंने अपनी पिछली एक कथा में बताया था कि कैसे दुष्ट राजा वेन के बाद राजा पृथु का जन्म हुआ था और धरती पर फिर से खुशहाली लौट आई थी। आज पद्म पुराण की कथा जो वेन के जन्म के बारे में बता रही है, मैं शैलेंद्र भारती आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कथा में कैसे वेन की माता के बुरे कामों के कारण वेन एक अत्याचारी के रूप में सबके सामने आया, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। तो हुआ यूं कि मृत्यु की एक मानसी पुत्र थी जिसका नाम सुनीता था। सुनीता का व्यवहार शांत स्वभाव का नहीं था, हमेशा खेल कूद में लगी रहती थी। बचपन में खेलना कूदना तो सब करते हैं,
पर बड़े होने पर स्वभाव को नियंत्रण में रखना पड़ता है। एक दिन सुनीता अपनी सखियों के साथ खेलती हुई वन में गई। खेलते हुए एक गीत की ध्वनि उसके कानों में पड़ी। जहां से ध्वनि आ रही थी, सुनीता ने उस ओर देखा और बस देखती ही रह गई। एक गंधर्व कुमार जिसका नाम सुशंख था, बड़ी भारी तपस्या में लगा हुआ था और गीत तपस्वी ही गा रहा था। सुनीता इस सुशंख को देखे जा रही थी कि कैसे उसका रूप, उसके अंग इतने मनोहर थे। पहले तो सुनीता उसे बस देखती ही थी, फिर प्रतिदिन वहां जाकर उस तपस्वी को सताने लगी। एक तपस्वी के ध्यान में जब आप विघ्न डालते हैं तो वह बहुत बड़ा पाप होता है। सुनीता हर रोज उसे परेशान करती। सुशंख हर रोज उसके अपराध को क्षमा कर देता और बस इतना ही कहता कि जाओ, चली जाओ यहां से। उसके यों कहने पर सुनीता क्रोध में आ जाती और उस बेचारे तपस्वी को पीटने तक लगती। एक दिन उसका यह बर्ताव देखकर सुशंख अपने क्रोध पर भयंकर कंट्रोल करते हुए बोला, कल्याणी, श्रेष्ठ पुरुष मारने के बदले न तो मारते हैं और न किसी के गाली देने पर क्रोध ही करते हैं। यही धर्म की मर्यादा है। सुशंख ने क्रोध तो किया, परंतु ऐसे दिखाया कि जैसे उसने क्रोध नहीं किया। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका लक्ष्य ही आपको परेशान करके झगड़ा मोल लेना होता है, और यदि आप उनसे झगड़ा नहीं करते तो वो तिल मिला के रह जाते हैं। सुनीता के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बात से वो और भी भड़क उठी। सुनीता ने सीधा अपने पिता के पास जाकर कहा, तात, मैंने वन में जाकर एक गंधर्व कुमार को पीटा है। वह काम और क्रोध से रहित होकर तपस्या कर रहा था। मेरे पीटने पर उस धर्मात्मा ने कहा कि मारने वाले को मारना और गाली देने वाले को गाली देना उचित नहीं है। पिताजी, बताइए उसके इस कथन का क्या कारण है? सुनीता के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृत्यु ने उससे कुछ भी नहीं कहा, उसके प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। अब सुनीता क्या करती और क्या कर सकती थी? वह फिर से वन में गई। सुशंख तपस्या में लगा था। दुष्ट स्वभाव वाली सुनीता ने उस श्रेष्ठ तपस्वी के पास जाकर उसे कोड़ों से पीटना आरंभ कर दिया। बस अब अति हो गई थी दोस्तों। तपस्वी श्रेष्ठ तो था, पर उसके भी धैर्य की सीमा थी, जो आखिर कभी न कभी तो टूटनी ही थी। गंधर्व सुशंख अपने क्रोध को रोक न सका। सुनीता को शाप देते हुए वो बोला, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने पर जब तुम्हारा अपने पति के साथ संपर्क होगा, तब तुम्हारे गर्भ से देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, पापाचारी, सब प्रकार के पापों में आसक्त और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार एक भयंकर श्राप देकर वह फिर से अपनी तपस्या में लग गया। अनर्थ तो हो ही चुका था। क्या सुनीता के पिता जानते थे कि समझाने पर भी उनकी बेटी उनकी बात नहीं सुनेगी? या अपनी बेटी को उन्होंने पुत्री मोह में डांटा या समझाया ही नहीं? जो भी कारण रहा हो, उन्होंने अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कहा था। श्राप को प्राप्त करके सुनीता वापस आई और उसने सारी बात अपने पिता से कह सुनाई। मृत्यु ने तब दुखी होकर कहा, अरे उस निर्दोष तपस्वी को तुमने क्यों मारा है? बेटी, तपस्या में लगे हुए पुरुष को मारना उचित नहीं हुआ। धर्मात्मा मृत्यु ऐसा कहकर बहुत दुखी हो गए। मृत्यु धर्मात्मा थे। ऐसा भी हो सकता है कि वो आगे होने वाली होनी को पहले से ही जानते थे, पर श्राप तो लगना था, सो लगना ही था। समय बीता और सुनीता को वेन नाम का पुत्र हुआ। जैसा कि श्राप था, उसी को पूरा करते हुए वेन एक बहुत ही दुष्ट राजा हुआ। वेन देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करता, हर तरह के पाप करता, और उसके कारण उसके राज्य में कोई भी सुखी नहीं रहता। पृथ्वी पर वेन के पापों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। फिर राजा पृथु का जन्म हुआ।
इसके बाद जो हुआ वो और भी अनूठा है दोस्तों। कहते हैं कि पृथु के जन्म लेते ही वेन अपने सभी पापों से मुक्त हो गया। इसका कारण दिया गया कि किसी ने कितने भी पाप किए हों, पर जब वो सच्चे मन से तीर्थों की यात्रा करना आरंभ कर देता है या साधु संतों की संगत में रहने लगता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने बेटे पृथु के संग उठने बैठने से ही वेन के पाप नष्ट हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर ज्ञानी ब्राह्मण बताते हैं कि जब आप पापी की संगत में यानी कि बुरे लोगों की कंपनी में उठते बैठते हैं तो आपके अकाउंट में पाप जमा होने लग जाते हैं, और वहीं जब आप अच्छे लोगों की कंपनी में होते हैं तो यही पाप घटने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारे घर वाले बचपन से ही हमें अच्छे लोगों के साथ उठने और बैठने की सलाह देते हैं। सुनीता अपनी प्रवृत्ति से बंधी हुई थी, परेशान करना ही उसका काम था। बदले में उसे एक ऐसा बेटा मिला जिसने अपने राज्य की पूरी प्रजा को दुखी कर दिया। और दूसरी ओर पृथु धर्म पर चलने वाले थे। जब वो राजा बने तो उनका राज्य सूखे और अकाल से मर रहा था, पर फिर अपनी मेहनत और निष्ठा से उन्होंने अकाल को दूर कर प्रजा का फिर से पेट भरा। इसीलिए दोस्तों, जब भी कोई भी काम करें सोच के करें। इन कामों की, इन कर्मों की गति बिल्कुल न्यारी है। क्या पता आपको कहां लेकर जाएंगी। इसी बात के साथ और इसी सोच के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार।